whenever you feel weak, do prayer. जब भी आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, दुआ करें, बिकॉज प्रेयर इज़ द की विच मेक्स यू स्ट्रांग. क्योंकि दुआ एक ऐसा ज़रिया है जो आपको मजबूत बना देता है. इट ब्रेक्स योक फ्रॉम योर लाइफ. वो जो आपकी ज़िंदगी से बंधनों को तोड़ देता है. इट a blessing will come from heaven. आसमान से बरकतें आपके लिए आती हैं. इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर प्रेयर. सिर्फ आपकी दुआ की वजह से. सो टुडे मैसेज फॉर माय सिस्टर्स एंड फॉर माय डॉटर्स. आज जो मेरा पैगाम है वो स्पेशली मेरी बहनों के लिए है, मेरी बेटियों के लिए है. सो यू आर नॉट अगली, यू आर अ प्रिंसेस. आप बदसूरत नहीं हैं, आप शहजादियाँ हैं. बिकॉज योर डैड इज़ द किंग ऑफ किंग. क्योंकि आपका जो बाप है वो बादशाहों का बादशाह है, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, खुदावंदों का खुदा है. यू आर अ वॉरियर. आप जंगजू हैं. एंड द वर्ड ऑफ गॉड सेज, और खुदा का जो कलाम है आज वो बोल रहा है, आई फेयरफुली एंड वंडरफुली मेड. कि मैं बहुत खूबसूरती से बनाया गया हूँ या बनाई गई हूँ. एंड द बाइबल सेज दैट ऑल थिंग्स कम टुगेदर फॉर द गुड. और खुदा का कलाम जो कह रहा है कि जब ये सब चीज़ें जो हैं हमारी अच्छाई के लिए जोड़ी गई हैं. फॉर दोज हु लव हिम, वो जो उसको प्यार करते हैं. वी ऑल हैव ब्रोकन पीसेस. हम कहीं ना कहीं हम सब टुकड़ों में तोड़े गए हैं. बट यू हैव नो आइडिया. लेकिन आपके पास कोई आइडिया नहीं है व्हाट गॉड कैन डू, कि खुदा क्या कर सकता है विथ योर ब्रोकन पीसेस. आपके जो है टूटे हुए टुकड़ों के साथ. अंटिल यू डिड नॉट ऑल द ब्रोकन इनटू द हैंड. जब तक आप अपने टुकड़ों को उसके हाथों में नहीं दे देगा of the greed, अच्छाई के लिए, he can do anything because he is waiting for you. So क्योंकि वो आपका इंतज़ार कर रहा है. So this is why I say to you, that's why my theme is whenever you feel weak. जितनी दफ़ा भी आप अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, जब भी अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, दुआ करें. स्टार्ट फास्टिंग. द लैंड सीजन इज़ गोइंग ऑन. रोज़ों का जो त्यौहार है वो गुजर रहा है. वी आर सेलिब्रेटिंग लैंड सीजन. हम जो है रोज़ों का त्यौहार मना रहे हैं. सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर अस. वी मेक अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ एक मजबूत रिश्ता जो है बना सकते हैं, जोड़ सकते हैं. एंड वट हाउ इट विल बी हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेयर. कैसे हो सकता है, हाउ इट कैन बी पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? विद द पावर ऑफ प्रेयर, दुआ की कुदरत से. Mark 11:34 verse says it. Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. मैं से निकाले मरकज़ की अंजील 11 बाब उसकी 24 आयत में यूँ मरकूम है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा. Amen. Believe. So when you believe in your in a power of prayer, जब आप दुआ की पे भरोसा रखते हैं, when you believe the power of Lord Jesus Christ, जब आप खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत पर भरोसा रखते हैं, so it means that you are shaking the world. इसका क्या मतलब? आप दुनिया को हिला रहे हैं. And what are the blessing is in heaven, will it will come down for you and for your family. और जो वो बरकतें आसमान पर हैं वो ज़मीन पर आपके लिए और आपके ख़ानदान के लिए उतार दी जाएंगी. And it will be happen every day in your life. और हर रोज़ ऐसा मुमकिन होता है. बिकॉज गॉड नोज आर नीड्स. क्योंकि खुदा जो है हमारी
ज़रूरतों के बारे में जानता है. सो यू व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू लर्न हाउ टू प्रे योर फॉर योर फैमिली. आपको क्या करना है, आपको अपने अपने ख़ानदान के लिए दुआ को के लिए सीखने की ज़रूरत है. लर्न हाउ टू प्रे फॉर योर फैमिली. अपने ख़ानदान के लिए दुआ करना सीखें. लर्न हाउ टू प्रे फॉर योर ओन लाइफ. अपनी ज़िंदगी के बारे में दुआ करना सीखें. बिकॉज यू आर अ वॉरियर, क्योंकि आप जंगजू हैं. ही मेक्स अस लाइक दैट. उसने हमें ऐसा बनाया है. वी आर अ वॉरियर. हम जब उसके जंगजू हैं. वी हैव टू एक्सेप्ट हिम इन आवर लाइफ. हमें अपनी ज़िंदगी में उसको कबूल करने की ज़रूरत है. वी हैव टू बिल्ड अ थर्स्ट एंड हंगर फॉर हिज लव. हमें अपने अंदर उसके लिए भूख और प्यास को रखने की ज़रूरत है. When hunger and thirst will increase, जब भूख और प्यास उसके लिए बढ़ जाती है, so it means that our spiritual growth is also growing. इसके साथ साथ हम रूहानी तरक्की भी करते हैं. See, what is a best sign for a spiritual person? तो एक रूहानी इंसान का एक जो है एक बेहतरीन जो साइन है वो ये होता है that whatever he says or she says, वो जो कुछ भी बोलता है बिफोर दे आर डूइंग एंड से इट, उनके कुछ बोलने या कुछ करने से पहले होली स्पिरिट विल गाइड देम. खुदा का पाक रूह उनको गाइड करता है. एंड दे विल नो इट दैट एंड दे विल एक्सेप्ट इट. उनको पता चल जाता है आई डिड दिस रॉन्ग, आई से दिस रॉन्ग. मैंने ऐसा गलत किया और ऐसा गलत बोला. सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ हमें क्या करना है. सो वी हैव टू मेक अ हाउस इन अ रॉक. हमें अपना घर चट्टानों पे बनाने की ज़रूरत है. वी हैव टू लर्न ऑल दैट थिंग्स विच गॉड सेज टू अस. हमें उन सब चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है जो खुदा हमें कह रहा है. इट्स and how we are going to learn it, it's a word of God will teach us. ये खुदा का कलाम जो है हमें सिखाता है और हमें बताता है. it speaks every day in our life. जो हर रोज़ हमारी ज़िंदगी में बोलता है. we just have to listen his voice. हमें सिर्फ उसकी आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है. he speaks every day with us in your dream, in your vision. वो आपके ख्वाबों के ज़रिए से, वो आपको रोया के ज़रिए से आपको बताता है. एंड ही विल टेक टर्न ऑल द डार्कनेस फ्रॉम योर लाइफ. वो हर तरह की तारीकी को आपकी ज़िंदगी से ले लेता है. एंड पुट अ मर्सी हैंड अपॉन यू. और अपना फजल वाला हाथ जो है वो आप पर उंडेलता है, वो आप पर रखता है. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर प्रेयर. सिर्फ आपकी दुआओं की वजह से. सो माई सिस्टर एंड माई डॉटर. सो मेरी बेटी, मेरी बहन, यू हैव टू गेट अप. आपको आज उठने की ज़रूरत है. इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज इन योर फैमिली, अगर आपको अपने ख़ानदान की ज़िंदगी में कोई तब्दीली चाहिए, यू हैव टू गेट अप. आपको उठने की ज़रूरत है. एंड यू हैव टू स्टार्ट फास्टिंग. आपको आज रोज़ों में ठहरने की ज़रूरत है. एंड सी हाउ गॉड विल चेंज योर लाइफ. और देखें खुदा आपकी ज़िंदगी को कैसे तब्दील करता है. डोंट थिंक व्हाट द पीपल इज स्पीक. मत सोचें लोग क्या कहते हैं. ऑलवेज थिंक व्हाट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज थिंकिंग फॉर यू. हमेशा वो सोचें जो खुदा आपके लिए सोच रहा है. एंड व्हेन यू आर डूइंग अ प्रेयर विथ फेथफुली, जब आप ईमान के साथ उससे दुआ करते हैं, उससे मांगते हैं, ही विल ब्लेस यू. वो आपको बरकत अता करता है. Amen. So God bless you and God bless your families. So खुदावन आपको बरकत दे और आपके ख़ानदान को भी बरकत दे. And keep me in your prayers. मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें. And I pray that God will bless your traveling. मेरी दुआ है खुदा आपका सफ़र मुबारक करे. God will bless you with a visa. खुदा आपको वीज़ा अता करे. I pray that God will heal you from your disease. और मेरी दुआ है खुदा आपको आपकी बीमारी से शिफा दे, आपको चंगाई दे. I pray that God will bless you with babies, healthy babies, and और खुदा आपको सेहतमंद औलाद की बरकत अता करे.